हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं किचन के यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट, मतलब कि जो किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट कोई और टूल्स जो यूज़ होते हैं बहुत ही कॉमन, वो करने जा रहे हैं हम। इसका जो मेन है, जो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, हम वो करने जा रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केटल। इसे क्या कहते हैं? केटल। जो ये बर्तन है ये यूज़ होता है चाय को या पानी को उबालने के लिए। अब आगे हम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लेडल कहते हैं। लेडल। जो ये इक्विपमेंट है, जो ये बर्तन है, ये सूप को सर्व करने के लिए यूज़ होता है। अब आगे करते हैं स्कूप। ये इक्विपमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में कोई पाउडर या आइसक्रीम सर्व करने के लिए यूज़ होता है। चलिए अब आगे करते हैं रोलिंग पिन। हम इसके बारे में तो सारे ही जानते हैं, ये चपाती बनाने में यूज़ होता है। हम इसी के साथ इसके रिलेटेड एक और वर्ड करते हैं रोलिंग बोर्ड। हम सभी जानते हैं ये भी चपाती बनाने में यूज़ होता है। दोनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे करते हैं, ये जो शब्द है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये है रेमेकिन। रेमेकिन ये जो है ये एक कंटेनर होता है, बोल होता है, जो यूज़ होता है या तो एक व्यक्ति को कोई डिश सर्व करने के लिए या एक व्यक्ति के लिए कोई डिश बनाने के लिए। आगे करते हैं विस्क। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। ये यूज़ होता है चीज़ों को फेंटने के लिए। जैसे कि हम अंडे को फेंटते हैं तो उसके लिए ये इक्विपमेंट यूज़ होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विस्क। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखते हैं टोंग्स। जो ये इक्विपमेंट है टोंग्स, ये यूज़ होता है किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। जैसे कि ज़्यादातर ये यूज़ होता है किसी चीज़ जो गर्म है उसको होल्ड करने के लिए, जैसे कोल हो गया या कोई गर्म बर्तन हो गया आदि। नेक्स्ट करते हैं पिचर, जहाँ हम इसे जग कहते हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम इसे जग कहते हैं और जो अमेरिकन इंग्लिश है हम इसे पिचर कहते हैं। आगे करते हैं कैलेंडर। इसको हम क्या कहते हैं? कैलेंडर। जो ये इक्विपमेंट है ये यूज़ होता है कोई चीज़ों को धोने के लिए। जैसे कि हम इसमें फ्रूट डालते हैं और उसको धोते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखते हैं, यूटेंसिल देखते हैं ट्यूरीन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूरीन। जो ये इक्विपमेंट है ये ज़्यादातर यूज़ होता है जो सूप को सर्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट करते हैं, ये है फ्राइंग पैन। हम जानते हैं कि पैन का क्या उपयोग होता है, ये बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे हम करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट, ग्रेटर। हम इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर। जो ये इक्विपमेंट है ये यूज़ होता है किसी चीज़ को छीलने के लिए, जैसे कि पनीर हो गया, प्याज हो गया या कुछ और हो गया। और इस प्रक्रिया को जो वर्ब है इसकी, उसे क्या कहते हैं? ग्रेट। हम उसे क्या कहते हैं? जो इसकी वर्ब है उसे क्या कहते हैं? इसकी जो प्रक्रिया करने को ग्रेट कहते हैं। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट यूटेंसिल करते हैं स्पैचुला। जी हाँ, इसे हम स्पैचुला कहते हैं। मुझे ये नहीं पता कि हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है आप इस वर्ड को आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट इक्विपमेंट करते हैं कप। ये तो सभी को पता है, इसे हम कप कहते हैं, ये बहुत ही बेसिक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट स्पून। जी हाँ, हम इसे स्पून कहते हैं। जो छोटे चम्मच होते हैं उन्हें भी स्पून कहते हैं। जो ऐसे चम्मच होते हैं, बड़े चम्मच जो डिश सर्व करने के लिए यूज़ होते हैं, हम उसे भी स्पून ही कहते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट करते हैं फॉर्क। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट और कॉमन यूटेंसिल है किचन का, जिसे हम कहते हैं फॉर्क। नेक्स्ट यूटेंसिल करते हैं, हम इसे कहते हैं पिलर। हम क्या कहते हैं इस इक्विपमेंट को, इस यूटेंसिल को? पिलर। जो पिलर है वो यूज़ होता है किसी चीज़ को छीलने के लिए। इसी कारण जो छीलने की प्रक्रिया को हम
पील कहते हैं। क्या कहते हैं? पील। चलिए अब नेक्स्ट यूटेंसिल करते हैं, प्लेट। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता ही होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ग्लास। ये भी बहुत कॉमन है, हम इसे हिंदी में भी ग्लास कहते हैं। अब नेक्स्ट यूटेंसिल करते हैं बोल। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं ज़्यादातर हमारे देश में, इसलिए ध्यान से सुनिए। बोल, हम इसे क्या कहते हैं? बोल। ये भी एक कंटेनर है जो हम हिंदी भाषा में हम कटोरी कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं नाइफ। हम इसे क्या कहते हैं? नाइफ कहते हैं, और हिंदी भाषा में हम इसे चाकू कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।